नमस्कार साथियों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आपने थंबनेल देख लिया होगा और आपको यह भी अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं आज किस महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लाया हूं। बहुत सारे लोगों की यह जिज्ञासा होती है यह जानने की कि पटवारी क्या क्या काम करता है, पटवारी का क्या रोल होता है। सारे के सारे साथियों, मैं एक ही वीडियो के अंदर आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न हैं, पटवारी की क्या भूमिका होती है, पटवारी की क्या शक्तियाँ होती है और क्या पटवारी की जॉब के दुष्प्रभाव होते हैं, मतलब थोड़ी कमियाँ होती है, इन सब चीज़ों को मैं एक ही वीडियो के माध्यम से साथियों आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग निश्चित तौर पर कमेंट करके आपको बताना है और अपने साथ दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी शेयर भी से करना है। साथियों, कोई भी पॉइंट न छूटे, इस वजह से मैंने इन प्रश्नों को, ये जो पॉइंट है इनको मैंने कागज़ में लिख लिया है ताकि पॉइंट टू पॉइंट वाइज आपको पटवारी के जितने भी काम होते हैं सब मैं आपको बता सकूं। चलिए दोस्तों, पटवारी के जो काम होते हैं, आपके मन में प्रश्न आता है पटवारी कितना इम्पोर्टेंट पद है, सब की बात करते हैं। साथियों, पटवारी मूलतः आपको पता है 3 विभागों में होते हैं। राजस्व विभाग, जो उपनिवेशन विभाग है उसमें होता है, और सेटलमेंट विभाग होता है इसमें होता है। ठीक है, तो मेन विभाग होता है राजस्व विभाग। दूसरा विभाग की अगर अपन बात करें तो दूसरा विभाग साथियों उपनिवेशन, कॉलोनाइजेशन, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है वहाँ पर जो लोगों को भूमि आवंटन किया जा रहा है वहाँ पर इसका काम होता है। और तीसरा होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट वाले पहले ये जो अमीन होते थे, अब उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया, पटवारी कर दिया गया है। तो इनका काम होता है नक्शे तैयार करना, लैंड सर्वे करना, और जहाँ पर मुश्किल सीमा ज्ञान होता है उनको जो आधुनिक जो मशीनें हैं उनकी सहायता से उसका सीमा ज्ञान करना। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण रुचि होती है लोगों की वह होती है राजस्व विभाग के पटवारी में। क्यों? क्योंकि यह पब्लिक से सीधा टच होता है, लोकप्रिय पद है, बहुत ही लोकप्रिय है, पब्लिक से सीधा टच है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। तो साथियों, पटवारी जो राजस्व विभाग का पटवारी होता है यह बहुत ही सरकार की जमीनी जो प्रशासन होता है, जो उसकी एक नींव मान के चलिए, छोटा पद होता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार के कामों में, और इसका सीधा पब्लिक से जुड़ा होता है। जमीनी लेवल पर अगर इसकी बात करें तो सरकार की जो महत्वपूर्ण मशीनरी है, जमीनी लेवल पर पटवारी और वीडियो सरकार के लिए काम करते हैं। तो दोनों में से आपको पता है दोनों बहुत महत्वपूर्ण मशीनरी है। पटवारी मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी आप आगे आपको समझ में आ जाएगा कि पटवारी कितना महत्वपूर्ण पद है। सरकार को जो भी जानकारी फील्ड स्तर से कलेक्ट करनी होती है उसमें पटवारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या करता है पटवारी? पटवारी अपने से जो हाई अथॉरिटी होती है, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इनके माध्यम से अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जो सरकार को रिपोर्ट करते हैं। मुख्य काम की बात करते हैं साथियों, पटवारी के मुख्य काम क्या क्या है, फिर अपन ऐसे कामों की ओर बढ़ते जाएंगे। कई काम ऐसे होते हैं साथियों जो फील्ड टू फील्ड वेरी करते हैं, लेकिन जनरली जो मुख्य काम है उन कामों की अपन बात करते हैं कि पटवारी को ये काम तो करने ही होते हैं। जमीन का पहला काम है साथियों, जमीन का रिकॉर्ड रखना। जो अपनी जो जमीन है उसका रिकॉर्ड पटवारी रखता है। उसके बाद उसकी एक कॉपी तहसील में भेजी जाती है और एक कॉपी जिला कार्यालय में होती है। तो मतलब पटवारी के पास में रिकॉर्ड रखता है। आजकल साथियों इसके बारे में बात यह है
कि आजकल अधिकतर रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है, तो आपके पास रिकॉर्ड के नाम पर एक बस्ता आएगा केवल, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब रिकॉर्ड के नाम पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम रह गया। पहले रिकॉर्ड ऑफलाइन मेंटेन करना होता था, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, जमाबंदी सब कुछ गिरदा सब ऑनलाइन हो गया है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी आजकल इतनी आवश्यकता नहीं रही है, ऑटो हो जाता है वो। फसलों की गिरदावरी करना दूसरा काम है, पटवारी का मुख्य काम फसलों की गिरदावरी करना। साथियों, जो किसानों को एमएसपी दी जाती है, वो जो गिरदावरी की जाती है पटवारी द्वारा, उसी के आधार पर एमएसपी निर्धारित की जाती है। और ये बहुत ही वर्तमान समय में जब मैंने ज्वाइन किया था तब यह काम इतना हार्ड नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन लिख लो और फिर उसे ऑनलाइन कर दो। लेकिन आजकल चूंकि लोकेशन पर जाना पड़ता है खेत की पर, तो गिरदावरी का काम काफ़ी कठिन हो गया है, और गिरदावरी पटवारी का महत्वपूर्ण काम है। तीसरा जो पटवारी का काम आता है साथियों, यह काम है नामांकन खोलना। नामांकन मतलब विरासत, किसी के जैसे पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पुत्रों के नाम जो भूमि आती है, या फिर किसी से कोई ज़मीन खरीदी जाती है उसका नामांकन, कोई दान किसी को करे तो उसका नामांकन, मतलब अगले व्यक्ति के नाम उस भूमि को नाम करना। ठीक है, ये पटवारी का महत्वपूर्ण काम है। इसी प्रकार से राजस्व की वसूली, जो लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, सिवाय चक चारागाह भूमि पर जो अतिक्रमण करते हैं उनके ऊपर जो वसूली लगाई जाती है, जो पेनल्टी लगाई जाती है, उसकी साल में 2 बार वसूली की जाती है, खरीफ की 91 और रबी की 91। तो दोनों की वसूली पटवारी द्वारा की जाती है। इसके अलावा कई प्रकार के लीज रेंट होते हैं, कई प्रकार की वसूली पटवारी द्वारा की जाती है। अगला और बहुत महत्वपूर्ण काम है सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना। साथियों, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना पटवारी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसमें एक टीम की सहायता होती है, जो टीम में पटवारी भी होते हैं, गिरदावरी भी होते हैं, और ज़्यादा पेचीदा मामला हो तो मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहते हैं, और इसके अलावा पुलिस की टीम पूरी मौजूद होती है। तो इस समय आपको बहुत ही इस प्रकार का अपनी इम्पोर्टेंस फील होती है। गांव का रास्ते आपको क्लियर करवाना हो, पीडब्ल्यूडी कोई रोड बना रहा है, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, उसको हटाना, मतलब किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हटाना हो, तो उसमें पटवारी की रिपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपकी रिपोर्ट होगी, आप वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जब जाकर भी वह काम हो पाता है। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं होती है उनको लागू करवाने में मदद करना। साथियों, केसीसी का काम, तारबंदी का काम, मेड़बंदी, इस प्रकार सरकार की जो भी योजनाएं आती है पटवारी उनकी फाइलें बनाता है। फाइल बनाने का काम साथियों 2-3 मिनट का होता है, एक फाइल बनाने का काम इतना ही होता है, 5 मिनट मैक्सिमम आप मान सकते हैं, क्योंकि गिरदावरी ऑनलाइन, जमाबंदी ऑनलाइन, और आपको केवल एक सिंचाई प्रमाण पत्र भरना होता है, ज़्यादा कुछ काम उसमें नहीं है। आगे अगर अपन बात करें, पटवारी क्या करता है साथियों, सीमा विवाद होते हैं उनको सुलझाता है। 2 लोगों के खेतों के बीच में जो विवाद होता है तो उनका पटवारी द्वारा टीम बनाकर, मतलब जो तहसील से जो टीम बनाई जाती है उसके द्वारा सीमा ज्ञान किया जाता है, ताकि लोगों को संतुष्ट किया जा सके। भूमि का बंटवारा करना 9वां और महत्वपूर्ण काम है, भूमि का बंटवारा करना, जिसे तकास्मा कहा जाता है। तकास्मा की स्कीम आपको पता है, इसमें पटवारी और गिरदावर द्वारा की जाती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है साथियों। अगला जो भूमि का कन्वर्जन होता है, जैसे मान लो कृषि भूमि है, इसमें प्लॉटिंग करनी है, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है, तो इसके लिए भूमि का कन्वर्जन कराना आवश्यक होता है। तो यह कन्वर्जन भी पटवारी द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करें, गांव के जो भूमि के मामले होते हैं साथियों, जिनमें लोगों के बीच में अक्सर आपने देखा होगा लड़ाई हो जाती है जमीनों के मामले में, तो इस केस को आगे प्रोसेस करने के लिए पटवारी की रिपोर्ट आवश्यक होती है। उसी के आधार पर पुलिस अनुसंधान करती है। प्रशासनिक कार्यों में भी पटवारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासनिक कार्य साथियों, आपके हलके में किसी भी प्रकार की
कुछ ऐसी घटना होती है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसके लिए चार्जशीटें मिलती है। अगर आप लोग सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चक्रवात, किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा आती है, इसमें पटवारी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, किसानों को जो इसके बाद जैसे मान लो बरसात आ गई, उसकी चिंता आपको, ज़्यादा बरसात हो गई उसकी चिंता आपको, क्योंकि फसलें खराब हो जाएगी। बरसात नहीं आई तो उसकी भी चिंता पटवारी को होती है, फसलें गल गई, खराब हो गई, क्योंकि इसकी मुआवजा रिपोर्ट तैयार करनी होती है। साथियों, पटवारी चूंकि वन मैन आर्मी है, चपरासी भी खुद है और अधिकारी भी खुद है, कोई भी मशीनरी नहीं होती है, खुद को ही सारी की सारी लोगों के दस्तावेज कलेक्ट करने पड़ेंगे और आपको मुआवजा रिपोर्ट वो करनी, ये बहुत ही टफ टास्क होता है, लेकिन चूंकि करना पड़ता है तो लोगों को उम्मीद भी होती है कि पटवारी हमें अच्छा मुआवजा दिलाएगा जो उनकी फसलें खराब हुई इनका, तो लोगों की भी आपसे उम्मीद होती है और आपके ऊपर इससे कार्य का भार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम आगे बात करें चुनाव में पटवारी की क्या भूमिका होती है। साथियों, जो भी कलेक्टर साहब द्वारा जो काम दिए जाते हैं, आपको अलग अलग ज़िलों में अलग अलग काम दिए जा सकते हैं। हमारा जो ज़िला है सवाई माधोपुर, इसमें हमें ईवीएम मशीन को बिल्कुल रेडी टू यूज़, बिल्कुल भी तैयार करना, मतलब इसमें जो भी स्लिप है, इसके अलावा रोल है और उसके अलावा मशीन है, वो क्या बैटरी है, उनको करना, उनको चेक करना, सारे काउंटिंग में भी ड्यूटी लगती है। और इसके अलावा जो फील्ड में जो बूथ होते हैं, अपने फील्ड के अंदर आने, सर्किल के अंदर आने वाले, हल्के के अंदर आने वाले जो बूथ होते हैं, उन बूथों का हमें अच्छे से निरीक्षण करना है। चुनाव के टाइम पे रास्ता कोई ख़राब नहीं है या फिर किसी स्कूल में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था, बूथ में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, शौचालय अच्छा नहीं है, तो इसको हमें रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी को करनी है। साथ ही जो पंचायत का सचिव होता है, वीडियो जिसे कहा जाता है, उसकी सहायता से अपन उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं। आगे अपन चलें, कहीं पर मेले आयोजित हों, रैलियां, प्रोटोकॉल, इनमें भी पटवारी की ड्यूटी लगाई जाती है। साथियों, मेलों में भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। रैलियों में कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं लगाते, बाकी लगा दी जाती है। कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर को आपको तुरंत उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट आपको पेश करनी होती है अधिकारियों की, ताकि वो कोर्ट में सबमिट कर सके। आपके साथियों, पुलिस और अन्य विभाग है, पुलिस के अलावा अन्य विभाग है, उनमें बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, इनकी भी हमें सहायता लेनी पड़ती है कभी कभार, पुलिस वालों की भी। साथ ही अन्य विभाग होते हैं उनको ज़मीन अलॉटमेंट, उनके ऑफिस के लिए ज़मीन अलॉटमेंट करते हैं, तो उसमें पटवारी ही अपने हल्के में ज़मीन अलॉटमेंट का कार्य करवाता है। इस वजह से अन्य विभागों के लोगों से भी आपकी अच्छी जानकारी हो जाती है। और अपने विभाग में जो प्रशासनिक अधिकारी है, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम तक तो आपकी बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका आना जाना रहता है, तो वहाँ तक तो आपकी जानकारी हो जाती है, मतलब अधिकारियों के साथ आप संपर्क में रहते हैं। और अपने तहसील का जो क्षेत्र होता है उसमें क्या हो रहा है उसकी आपको पल पल की न्यूज़ रहती है। क्यों? क्योंकि राजस्व के साथ प्रशासन भी होता है, ये दोनों काम करता है पटवारी। साथियों, ये तो पटवारी की पावर्स हैं और जो काम होते हैं, शक्तियाँ पटवारी की ये है। अब साथियों, जहाँ काम होगा, पावर होगी, वहाँ पर कुछ नकारात्मक तथ्य भी होते हैं। सब सकारात्मक चीज़ें बताते हैं, नकारात्मक चीज़ों की कोई बात नहीं करता, लेकिन हमें ये भी अवश्य जान लेना चाहिए कि जहाँ जिम्मेदारी होगी वहाँ पर हमसे उम्मीदें भी ज़्यादा होगी। तो क्या क्या है साथियों, बाढ़, आपदा ये आती है साथियों, तो इसमें क्या होता है, अगर अपन रिपोर्ट तैयार करते हैं, अगर इसमें मान लो कुछ भी मिस्टेक्स हो जाती है, लोगों को लगता है कि उनका जितना नुकसान हुआ है उतना मुआवजा नहीं मिल पा रहा, नहीं मिला, पटवारी ने कम किया है, तो उस कंडीशन में लोग नाराज़ हो जाते हैं और ये विवाद की स्थिति बनती है कहीं न कहीं।
क्योंकि लोग नाराज़ होंगे और अपन जो रिपोर्ट होती है फैक्चुअल उसी के अनुसार करते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग बहका देते हैं या फिर थोड़ी उनको पता नहीं होता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, तो इस वजह से क्या होता है कभी कभार उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये भी एक विवाद का कारण बनता है थोड़ा सा। कभी कभी साथियों अपन कुछ भी काम करते हैं पटवारी गुप्त रिपोर्ट करता है, तो इसमें कोई भी पटवारी गलत रिपोर्ट नहीं करता है, 99% सही जाते हैं। लेकिन लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं दबंग टाइप के, उनको लगता है कि इससे अपना हित प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे लोग विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आजकल पब्लिक की जागरूकता, आरटीआई और राजनीतिक हस्तक्षेप ने भी पटवारी की नौकरी को थोड़ा हार्ड बना दिया है साथियों। क्यों? क्योंकि आप लोग कहीं भी जाएंगे तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आजकल साथियों एसीबी के कारण आप लोग जो देख रहे हैं पटवारी की इमेज पर बहुत फर्क पड़ा है, और ये मान के चलिए लोग बहुत जागरूक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पटवारी की जो इमेज है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस चीज़ पर प्रभाव देखने को मिला है, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। इम्पोर्टेंट बात यह है साथियों, पटवारी की प्रेजेंट नहीं होती है। आप लोग लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, आप लोग मुख्यालय पर जाकर काम करिए लोगों को, और या फिर अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को कहीं भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों को परेशानी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। और अब क्या सुझाव है साथियों मेरे, इसके लिए मैं आपको बता दूं, मेन जो सार है इस नौकरी का जो आपको आना चाहिए, और पटवारी की नौकरी में यदि आप लोग जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ को समझ लेना है कि हमें नौकरी कैसे करनी है। मेन सार ये है जो मैंने बताया, वो आप लोग सब कर लोगे, लेकिन आपको लोगों के सामने अच्छे से बात करना है, अपने व्यवहार को मधुर रखें, लोगों से सही ढंग से पेश आएँ, क्योंकि अगर किसी का काम है होने लायक नहीं है, हम जानते हैं होने लायक नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अपन उस आदमी से उठपटांग बात करेंगे तो वो उग्र होगा। साथियों हमें उसको सही ढंग से समझाना है कि भाई ये काम होने लायक नहीं है, और उसको उचित तरीका बताना है कि ऐसे हो सकता है, उचित समाधान आपको बताना है। आपको पब्लिक के जो गांव है उसके राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है, और मेरा तो पर्सनल अनुभव ये कहता है कि आप लोग लोगों से सिर्फ डिस्टेंस बनाए रखें इस मामले में, आपकी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों से ज़्यादा घुल मिल जाओगे तो वो आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ये हकीकत है, आपको निष्पक्ष रहना है। अगर आप लोगों के पास किसी के घर पे, आप अपने ऑफिस में जाकर बैठिए, ठीक है, कहीं भी ऐसी जगह पर जाकर बैठिए जहाँ किसी का घर नहीं हो। अगर आप लोग किसी काम से नहीं जा रहे हैं, अगर आप लोगों के घर पे जाकर बैठेंगे तो दूसरे लोग हैं उनको आपसे जलन होगी, और उसको ऐसे लगेगा कि ये पटवारी उसका आदमी, ऐसा होता है, मैंने पर्सनली फील किया है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, अच्छे से लोगों से पेश करना, अच्छे से बात करनी है। कोई काम होने लायक ना हो तब भी आपको उसका अच्छे से उपाय बताना कि इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं, किसी के घर पर नहीं जाना, और ये मधुर व्यवहार अगर आप रखोगे, ज़्यादा अपना वो बोलते हैं ना ईगो, अगर ईगो आप रखोगे इस नौकरी में तो ये नौकरी आपके लिए बहुत हार्ड है। लेकिन आपका मधुर व्यवहार, आपकी निष्पक्षता अगर आप लोग रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये नौकरी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ये मेरा साथियों अनुभव है। मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ बिंदु छूट जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग और क्या जानना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी क्वेरीज हैं सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।